गुरुवर तेरे चरणों की थोड़ी धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ गुरुवर, सच कहता हूँ गुरुवर, मेरी किस्मत ही बदल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। हाँ, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म 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 दुख मेट दो। और एक सुई, दोनों का निर्माण लोहे से हुआ है, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग हैं। कैंची का काम काटने का है और सुई का काम जोड़ने का है। इसीलिए जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो एक आदत को डिलीट करें और एक आदत को जीवन में उतारें। आलोचना की आदत डिलीट होना चाहिए और धन्यवाद की आदत आचरण में आना चाहिए। आज आदमी आलोचना करने के लिए तो तैयार रहता है 24 घंटे, लेकिन किसी को धन्यवाद देने की बारी आ जाए तो वह उसके पास में समझ में नहीं आता। जिस व्यक्ति ने जीवन में दूसरों के साथ में व्यवहार में इसके साथ में धन्यवाद को निकाल दिया है, उसके भाग्य का सितारा गर्दिश में चला गया है। और जो व्यक्ति धन्यवाद को जीवन में स्वीकार करके जीता है वह निरंतर दूसरों के दिलों में स्थान बना करके जीता है। इसीलिए जीवन में आज अगर बिखराव है तो उसके पीछे केवल एक ही कारण है कि हमारी क्रिटिसाइज। आज किसी ने किसी ना किसी रूप में आपके लिए अच्छा किया जरूर होगा, क्योंकि बुरा ही हमेशा किया हो जरूरी नहीं है। बुरे वाले व्यक्ति ने भी कोई ना कोई काम अच्छा जरूर होगा। तो अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए उसे धन्यवाद दिया जाना चाहिए। आज हमें जो कुछ मिला है वह किससे मिला है? आज आपको पहचान मिली है किससे? जी, माता पिता तो सबको मिलते हैं, लेकिन पहचान किससे मिली है? धर्म से। क्योंकि आज आप कहीं जाकर के खड़े होते हैं तो सामने वाला कहता है कि जैन साहब आ गए। पहचान किसने दी है आपको? आपका नाम आपके पीछे है, धर्म उसके आगे है। विचार किया जाना चाहिए, क्या हम धर्म को धन्यवाद देते हैं? जिस जैन कुल से तुम्हारा परिचय हुआ है, क्या उस जैन कुल को हम धन्यवाद देते हैं? जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है,
क्या उन माता पिता को हम धन्यवाद देते हैं जिन गुरुओं ने हमें बोध दिया है? क्या उन गुरुओं के प्रति हमारा भाव धन्यवाद से भरा हुआ है? हम कृतज्ञ बनकर के जीते हैं तो कृत्य नहीं बनने के कारण से अंधेरा हमारे जीवन में आ जाता है। इसीलिए दो लाइनें हमारे जीवन में हमेशा गूंजना चाहिए। हमें तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, हमें तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। अभी भी मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, अरे जरा सा साधारण से व्यक्ति को रूमाल गिर जाने पर हम धन्यवाद देते हैं। रास्ते से आप जा रहे हो और आपकी जेब से हैंकी निकल करके जमीन पर गिरा और किसी ने अपरिचित ने तुम्हें दिया, उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसने एक बार तुम्हें हैंकी उठा करके दिया तो तुमने उसे 3 बार धन्यवाद कहा। तो जिस गुरु ने तुम्हें जीवन जीने की शिक्षा दी उसे कितनी बार धन्यवाद कहा जाना चाहिए। इसीलिए हर पल हर क्षण तुम्हारे मन में ये पंक्तियां गूंजना चाहिए। कौन सी? मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्र दिया है। मुझे तुमने गुरुवर शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। लेकिन हमारे हम शिकवे और शिकायत लेकर के बैठे हैं। इसीलिए स्कूल में भी जब आप पढ़ने के लिए गए हो तो स्कूल में भी आपने जो है 2 लाइनें पढ़ी होंगी। इतनी शक्ति हमें देना भगवन, का विश्वास कमजोर होना, इतना भी दाता नहीं, इतना विश्वास इतनी शक्ति हमें देना भगवन, मन का विश्वास कमजोर, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी ने, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन, इतनी शक्ति हमें देना भगवन, का विश्वास कमजोर होना। विचार करिएगा, आपके पास में शिकवे कितने हैं? किसी करोड़पति को देखते हैं तो हम भगवान से शिकायत करते हैं कि उसे तुमने सब कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं दिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए आया, दरवाजा बंद था और महाराज ने तुरंत दरवाजा खोल करके उसे अंदर बिठा लिया, दरवाजा बंद करके। अब आप बाहर क्या कहोगे? मैं इतनी देर से खड़ा था, मेरे लिए तो दरवाजा नहीं खोला। वो ही है खास। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुमने क्या ऐसा पुण्य किया था
तुमने ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से गुरु तुम्हें याद करे? याद में रखना, दुनिया तुम्हें याद करे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु तुम्हें याद करे ये तुम्हारे लिए पुण्य की बात है। उसके लिए हमें कृत भावों से भरना पड़ेगा। नो शिकवा, नो शिकायत। घर से बाहर, दुकान से थक करके पति घर पे आया, पत्नी ने शुक्रिया किया या उल्हाना दी? क्या किया? हम तो सुबह से इंतजार कर रहे थे कि आज घर लौट के आओगे तो कुछ ना कुछ लेकर के आओगे, और तुम तो खाली आता गए। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि उसने दिन भर तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए कितनी दौड़ धूप की है, कितना पसीना बहाया है, कितने लोगों के साथ में उसने अपना माथा खपाया है, तब घर की सुख सुविधाओं को लेकर के आया है। और तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम भी भगवान की बनी बनाई मूरत हो। पत्नी कुछ भी कहती है, तुझे काम क्या है? अरे भाई, उसे कुछ काम ही नहीं है। रसगुल्ला बनाया और तुमने गपके करके खा गए, लेकिन रसगुल्ला खाने के पीछे तुमने देखा नहीं कि उस रसगुल्ले को बनाने के लिए उसकी कितनी मेहनत थी। और तुमने एक झटके में कह दिया तुझे तो कौन बोला बनाना ही नहीं आता, एक सेकंड में कह दिया तुझे तो रोटी बनाना ही नहीं आती है। जब से तेरे से शादी की है, कौन बोला जीवन का स्वाद खत्म हो गया, एक सेकंड में। अरे उसकी मेहनत को देखना था कि वह तुम्हारे लिए भोजन पकाने के लिए गर्मी में भी गैस के पास खड़े रह करके कितनी तपस्या करके उसने भोजन कर बनाया है। केवल नमक ही तो कम हुआ है, केवल नमक ही तो कम हुआ है, लेकर के डाल लेता। लेकिन तूने उस नमक के पीछे 4 बातें उसे सुना दी। याद में रखिएगा, उसके 3 घंटे की जो मेहनत थी तुमने 1 सेकंड में पानी में मिला दी। तो विज्ञानी कहता है 3 सेकंड की मेहनत को देखो, 1 मिनट का स्वाद मत देखो। स्वाद कितनी देर का है बोलो? 10 मिनट का। लेकिन मेहनत कितनी देर की है बोलो? ऐसा कोई विचार हमारे मन में उस समय पैदा नहीं होता है। हम आलोचना करने के लिए हर पल तैयार हैं, सामने वाले व्यक्ति को उल्हाना देने के लिए हर पल हम तैयार हैं, लेकिन उसे जो है ऊपर उठाने के लिए तैयार नहीं है। अरे जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, तो सारा जगत तुम्हें भी धन्यवाद देने लगता है। क्योंकि संसार प्रतिध्वनि है। क्या है? प्रतिध्वनि है। खाली कुएं में आवाज लगाओ, तू गधा है, रिपीट आवाज क्या आएगी? जोर से बोलो। क्या आवाज लगाई थी? तो उसने क्या कहा? और तुमने कहा तू भगवान आत्मा है, तो आवाज क्या आएगी? अब बताओ क्या सुनना पसंद करोगे? तो कहना क्या पड़ेगा? लेकिन हम कहेंगे तो तू गधा है, और सुनना चाहेंगे तू भगवान आत्मा है। अरे तू भगवान आत्मा अगर सुनना चाहते हो तो उसे भी भगवान आत्मा मानना पड़ेगा।
हम उसे तो गधा मानते हैं और खुद को भगवान आत्मा मानते हैं। ये कैसे संभव है? याद में रखिएगा, जो टेंडर में भरा जाएगा वही लौट के आएगा। इसीलिए आज हमारी शिक्षा तो ऊंची हो गई, लेकिन शिक्षा के साथ में सामने वाले के प्रति धन्यवाद का भाव हमारा खत्म हो गया। इसीलिए तो जो है, जब कॉलेज में पढ़ जाते हैं बच्चे और वहां पर जाकर के विपरीत लिंग के साथ में जब अटैक्शन हो जाता है और माता पिता समझाते हैं तो बच्चे क्या जवाब देते हैं? बोलो। नहीं, यहाँ के बच्चे तो बहुत सीधे हैं, क्योंकि इसीलिए तो माँ बाप लाते नहीं उन्हें, क्योंकि काश अगर वो लेकर के आ गए तो कहीं उनकी बुद्धि पलट गई तो हमारा घर जो है नरक की जगह स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए घर एक टक निहार के गाए इनकी आरती, आओ हम उतारे गगन सागर की आरती, आओ हम उतारे गगन सागर की आरती। हे नाम रे जग में बड़ा तेरा नाम, महावीरा स्वामी मेरे अंतर्यामी, बिगड़े बना दो मेरे काम रे। हे नाम रे जग में बड़ा तेरा नाम, महावीरा स्वामी मेरे अंतर्यामी, बिगड़े बना दो मेरे काम रे। हे जय हो। बन गए विनोद देखो युग के महावीर जी, युग के महावीर जी, युग के महावीर जी, पुष्प दंत गुरुवर ने कर दिया अमीर जी।